वृश्चिक राशि वाले, मौत के बाद की यात्रा शुरू हो चुकी है तुम्हारी। ये है असली सच। मई 2025 से 2030 तक का सफ़र मृत्यु का सफ़र रहेगा तुम्हारे लिए। और इस सफ़र में आपको कई रास्तों का सफ़र तय करना पड़ेगा, कई इलाकों का सफ़र तय करना पड़ेगा। और ऐसे इलाकों का सफ़र तय करना पड़ेगा जहाँ की भूत प्रेत, पिशाच, दानव, राक्षस से मुलाकात होगी। और एक नहीं, कई राक्षसों से मुलाकात होगी। और ऐसे ऐसे इलाकों का सफ़र करना पड़ेगा जहाँ से आप पुनर्जन्म में गुजरे थे और कैसे पुनर्जन्म में आपकी मृत्यु हुई थी। उन चीज़ों की भी याद आएगी और पुनर्जन्म में कैसा सफ़र किए थे और कैसी मृत्यु हुई थी उसके बारे में भी आप जानेंगे और आप स्वयं जानेंगे। आपको संकेत मिलना प्रारंभ हो गया है। और इस मौत की यात्रा में, मौत का जो सफ़र है, इस सफ़र में कई प्रेतों से आपका टकराव होगा और कई कष्टों का सामना करना पड़ेगा, कई राक्षसों से युद्ध करना पड़ेगा और कई अपनों से भी मुलाकात होगी। जो आपके पूर्वज की मृत्यु हुई है उन पूर्वजों से भी आपकी मुलाकात होगी। और मुलाकात के समय उनसे लड़ाइयाँ भी होगी, दंगा फसाद भी होगा, क्योंकि आप उन्हें काफ़ी कष्ट दिए थे या उनके साथ आप जैसा व्यवहार किए होंगे उनके जीवित रहते वे भी आपके साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे। अगर आप उनके साथ बुरा किए होंगे तो वे भी आपके साथ बुरा करेंगे वहाँ पे। अगर आप यहाँ पे अच्छे किए होंगे तो वहाँ पे भी यमलोक में वे आपके साथ अच्छे करेंगे। और ये कई रूपों में आपको देखने को मिल सकता है। और कई आत्माओं के साथ आपका बैठना उठना हो सकता है। कई लोगों के साथ आपको भोजन करने को मिल सकता है, यानी कि वहाँ पे आपको लोग नहीं मिलेंगे, वे प्रेत होंगे और प्रेतों के साथ आपको भोजन करना पड़ सकता है। और अगर आप नहीं करोगे तो आपको कड़ी सज़ा दी जाएगी। जो लोग यहाँ पे शराब का सेवन कर रहे हैं या माया जाल में फंसे हैं या काम वासना में फंसे हैं, उनके लिए बेहद ही दर्दनाक हादसा होगा यमलोक में। और ये संकेत आपको मिलने लगा है अभी से। कई सारे संकेत आपके जीवन काल में भरे पड़े हैं और ये सपनों के माध्यम से आपको प्राप्त हो रही है। लेकिन आज तक आप उसे झूठ समझते रहे और एक सपना समझते रहे। लेकिन वही सपने आज जाकर हकीकत में बदल रही है और वो सपने धीरे धीरे डरावनी हो रही है। और ये सपने इतने खतरनाक होते जा रहे हैं कि किसी भी समय आपकी सांसें रुक जाएगी। ये सफ़र ही आपके जीवन के लिए एक चुनौतीपूर्ण सफ़र है। यानी मई 2025 से 2030 तक का जो सफ़र रहेगा ये चुनौतीपूर्ण सफ़र रहेगा। आप जीवित रहेंगे लेकिन आप सूक्ष्म जगत में आपकी मृत्यु हो जाएगी। यानी कि आपके बॉडी में प्राण रहेगा लेकिन आप जैसे ही सोते हैं तुरंत इस सपने में आकर आपको परेशान करेगा और सपने में ही यमलोक का सफ़र कराएगा। वही आपका मृत्यु का सफ़र रहेगा। यानी मई 2025 से 2030 तक का जो सफ़र रहेगा ये मृत्यु का सफ़र रहेगा। और ये सफ़र आपके लिए एक प्रेरणादायक और चुनौतीपूर्ण रहेगा, जो कि आप कभी कल्पना भी नहीं किए होंगे कि आखिरकार जीते जी यमलोक का सफ़र करना पड़ेगा। और एक व्यक्ति आपके पास आएगा कमल का फूल लेकर और आसपास में दो शक्तियाँ दिखाई देगा, लेकिन शक्तियों का शरीर आपको दिखाई देगा लेकिन उसका सर नहीं दिखाई देगा। और कमल फूल लेकर तभी आएगा जब आप अच्छे कार्य यहाँ किए होंगे, लोगों की सहायता किए होंगे, अच्छे व्यवहार रहे होंगे। उनके लिए दो शक्तियाँ आएंगी जो पूजा पाठ अपने आध्यात्मिक जगत से जुड़े होंगे। उनके लिए बेहद ही लाभकारी होगा और उनके सपने भी अच्छे होंगे। उन व्यक्ति के पास दो आत्मा आएंगे और वो आत्मा कमल का फूल लेकर आएंगे और आपको सपने में अपने आसपास सिर्फ प्रकाश दिखाई देगा, यानी रोशनी दिखाई देगा। रोशनी के सिवाय आपको कुछ नहीं दिखाई देगा। आप अगर चारों तरफ देखेंगे तो चारों तरफ आपको रोशनी ही दिखाई देगा।
रोशनी के सिवाय आपको कुछ नहीं दिखाई देगा। और जब आप हम लोग क्या सफ़र करेंगे उस समय भी रास्ते में आपको सिर्फ रोशनी दिखाई देगा। लेकिन जब जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको भूत प्रेत दानव चुड़ैल सब दिखाई देगा। लेकिन जैसे ही आप रास्ते में अच्छे से जा रहे होंगे तो वे साइड में जो भूत प्रेत दानव नाच रहे होंगे वे आपसे नाराज हो जाएंगे, क्योंकि उसे पता है कि तू स्वर्ग लोक जाएगा। उसे पता है कि तू स्वर्ग लोक जाएगा और स्वर्ग लोक तू जाएगा इसलिए जो भूत प्रेत राक्षस दानव बने हैं, क्योंकि उसकी आत्मा की मुक्ति नहीं हुई है। और आत्मा की मुक्ति नहीं होने की वजह से वे आज भी तड़प रहे हैं, घरों के आसपास मंडरा रहे हैं, अपनों को सता रहे हैं, अपनों को जीने नहीं दे रहा है, अपने ही घर परिवार में वास कर गया है। तो वैसे यमलोक के रास्ते में आपको नजर आएंगे और आपके अपने भी नजर आएंगे जो कुकृत करके मरे हैं या अकाल मृत्यु हुई है, जिनकी मोह माया आज भी घर पे बनी हुई है। वे आपको रास्ते में मिलेंगे और वे भी सपने के रास्ते में मिलेंगे अभी वर्तमान के समय में, यानी कि सूक्ष्म जगत में आपको मिलेंगे। हकीकत में अभी आपकी प्राण है, लेकिन दुश्मनों ने आपके प्राण को भी नष्ट करने के लिए ना जाने कितनी रोटियां बेल रही है ताकि आपका प्राण निकल जाए और आप यमलोक पहुंच जाए। लेकिन आप जब भी जाओगे तो आप स्वर्ग जाओगे, क्योंकि आपके कर्म ही अच्छे हैं। आप बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं। लोगों के आंसू आपसे देखी नहीं जाती है, लोगों की भूख प्यास आपको देखी नहीं जाती है आपसे। और लोगों को भूख प्यास दर्द होती है, लेकिन तड़पने लगते हो आप और लोगों को देखकर परेशान हो जाते हो, लोगों की भलाई करते हो, चाहे वे आपके अपने हों या पराए हों। लेकिन जब वे व्यक्ति एक अच्छा खासा हो जाता है तो वे दुश्मनी सबसे पहले आपसे ही निभाता है। सब कुछ आपका ही छीनना चाहता है, आपका ही जीवन बर्बाद करना चाहता है, आपको ही रास्ते में भटकाना चाहता है। सबसे पहले अगर वे वार करता है तो आपके ऊपर वार करता है और आपको बर्बाद करना चाहता है। और इस राशि में बहुत ऐसे लोग हैं जो बर्बाद भी हो चुके हैं। मित्रों, ये सूक्ष्म जगत में आपको परेशान करेगा और सपने में न जाने की कई सारे संकेत आपको आने लगे हैं। और इन संकेतों से आपको भयभीत नहीं होना है और ना ही डरना है। मैंने आपको इसलिए नंबर दे रखा है कि दिए गए नंबर पे आप कॉल या मैसेज करें या फिर अपना नाम, गोत्र और स्थान लिखकर मैसेज करें। मेरे द्वारा इसे तुरंत ही ठीक कर दी जाएगी। आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। अभी आपकी उम्र लंबी है, लेकिन दुश्मनों ने आपके जीवन के साथ खिलवाड़ किया है और खिलवाड़ करने की वजह से आपके प्राण कम होते चले जा रहे हैं। ये प्राण आपके सर की ओर से निकल रहा है। हाथ पैरों में जकड़न, गर्दन में जकड़न और माथे पे बोझ। माथे की ओर से आपकी प्राण खींचा जा रहा है और धीरे धीरे आप कमज़ोर हो रहे हैं। हाथ पैर काम करना बंद कर दे रहा है। आपकी रोजी रोटी, आपके व्यापार सब बंद कर रहा धीरे धीरे और आपको यमलोक के रास्ते पे निकाल चुका है। और ये आपको परेशान करेगा लंबे समय से, क्योंकि जैसे ही आप घर के अंदर प्रवेश करते हैं आपको पागलपन सा महसूस होता है। घर दोबारा देखने का मन नहीं करता है। आपको ऐसा महसूस होता है कि कोई एकांत में कोई मंदिर या पवित्र स्थान पर बैठकर अपने पापों का स्मरण करें, क्योंकि जाने अनजाने में न जाने दूसरे के बहकावे में कई सारी गलतियां आप कर बैठते हो, परेशान हो जाते हो और तड़पने लगते हो। लेकिन अब आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है। यह रोशनानंद महाराज का डायरेक्ट संबंध चित्रगुप्त से है। आपको डरना नहीं है। चाहे चित्रगुप्त के पास से वो पन्ने लाकर फाड़ के फेंकना पड़ेगा तो मैं करूँगा, लेकिन आपका जीवन मैं सुरक्षित रखूँगा। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। और इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस प्रेम से सन्यासी बाबा का नाम लेना है। जब भी आप मुसीबत में रहें या डरें तो सिर्फ आप सन्यासी बाबा का नाम ले लेना है। आपके जीवन की सभी परेशानी आपको मिटते हुए दिखेंगे। तो मित्रों, आगे बात करते हैं जो कि सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं। ये मृत्यु यानी कि आध्यात्मिक अनुभूति में वृद्धि, थकावट और सपने में मृत व्यक्ति या भगवान के दर्शन और सगे संबंधियों के भावनात्मक जुड़ाव, ये संकेत आपको देने लगा है
सपने में आध्यात्मिक अनुभूति होती है, आध्यात्मिक अनुभूति में वृद्धि होती है, थकावट होने लगा है, सपने में मृत व्यक्ति दिखाई देते हैं, भगवान के दर्शन हो रहे हैं और सगे संबंधियों से भावनात्मक जुड़ाव हो रहा है। आपको लगता है कि उस व्यक्ति से हम नहीं मिले हैं, वे हमारे लिए तड़प रहे होंगे, तो आप उनसे मिलना चाहते हैं और मिलकर ही रहते हैं या फ़ोन पे बात करके रहते हो मेरे मित्रों, तभी आप जाकर मानते हो। मन प्रभु की भक्ति, प्रार्थना और जीवन के उद्देश्य की ओर आपका झुकाव बढ़ने लगा है, यानी कि मृत्यु के करीब दुश्मनों ने आपको भेजना चाहता है। सपने में भगवान या मृत रिश्तेदारों के दर्शन लगातार हो रहे हैं। सगे संबंधियों के प्रति असीम प्रेम की अनुभूति हो रही है। आप जिस व्यक्ति से नफरत करते थे उनसे भी आपको प्रेम की ओर झुकाव हो रहा है। सांस लेने में कठिनाइयाँ हो रही है, सांस आपका फूलता चला जा रहा है, मृत्यु की कड़कड़ाहट जैसी आवाज़ें सुनाई देती है, त्वचा का रंग नीला या पीला पड़ रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो हो रहा है जिससे स्टूल पास करने में दिक्कत या कब्ज हो रहा है, सामान्य दिनों की तुलना में ज़्यादा थकान महसूस कर रहे हो, आँखों, मुंह, जीभ, कान और नाक में बदलाव देखने को मिल रहे हैं, ये अंग पत्थर जैसे महसूस हो रहे हैं। ये आपको कई रूपों में एक साथ दिखाई दे रही है मेरे मित्रों। प्राण निकलने का भी संकेत अभी से दिख रहे हैं, लेकिन इस राशि में बहुत ऐसे लोग हैं जिनका प्राण कई रूपों में निकलेगा। किसी के मुंह से प्राण निकलेगा तो किसी का नाक से प्राण निकलेगा, किसी के आँख से प्राण निकलेगा तो किसी के अन्य द्वार से। यानी कहते हैं गरुड़ पुराण में कि शरीर के 9 द्वार हैं। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि शरीर के 9 द्वार होते हैं जिनसे प्राण निकलते हैं, और इनमें दोनों आँखें, दोनों कान, मुख, दोनों नासिकाएं और उत्सर्जन अंग शामिल हैं। ये 9 द्वार से प्राण निकलते हैं। मुख से प्राण निकलना गरुड़ पुराण के अनुसार जो लोग अपने जीवन में परोपकार करते हैं, दूसरों का भला करते हैं, दूसरों की रक्षा करते हैं, धर्म मार्ग पे चलते हैं और कभी किसी की अहित नहीं करते हैं, उनके प्राण मुख से निकलते हैं, जो कि बेहद ही शुभ मानी जाती है। नाक से प्राण निकलना गरुड़ पुराण के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति ईमानदारी से रहा हो, अपने कर्तव्यों को निभाया हो और अपना जीवन भक्ति में लगाया हो तो उसके प्राण नाक से निकलते हैं। ये भी बेहद ही शुभ माना जाता है। अब अगला रहा कि आँखों से प्राण निकलता है। अगर कोई व्यक्ति जीवन भर गलत काम करता है तो उसके प्राण आँखों से निकलते हैं। कुछ धार्मिक टेक्स्ट और धार्मिक वेबसाइटों के अनुसार जो है कि इनके आँख प्राण से निकलते हैं, जो बेहद ही खतरनाक और अशुभ होते हैं। कुछ धार्मिक टेक्स्ट के अनुसार मृत्यु के करीब आने के कुछ समय पहले व्यक्ति को अपने आसपास किसी के होने का आभास होता है, उसे सांस लेने में कठिनाई होने लगती है और वह अपनी नाक की नोक को देखने में असमर्थ हो जाता है और उसके प्राण निकल जाते हैं। तो ऐसे सपने में कई सारे संकेत देना प्रारंभ कर दिया है। तो मित्रों, ये आपको सपने में कई तरह के संकेत लगातार दे रहे हैं, लेकिन आप आज तक समझ नहीं पाए हैं। और ये मृत्यु का सफ़र बेहद ही अद्भुत है और बेहद ही डरावनी है, जो कि आप कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो मित्रों, यमलोक में आत्मा को यमराज के समक्ष पेश किया जाता है, जहां उसके कर्मों का हिसाब लिया जाता है। आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार स्वर्ग या नरक भेजा जाता है। कर्मों का फल भोगने के बाद आत्मा को पुनर्जन्म लेना पड़ता है। यह मार्ग देवलोक और ब्रह्मन लोक, यानी कि यह मार्ग देवलोक और ब्रह्मालोक के लिए होता है, जो पुण्य कर्म करने वालों के लिए होता है।
और धूम मार्ग यह मार्ग पितृलोक की यात्रा के लिए होता है, जो कि अपने पितरों के पास उसे समय बिताने की मौका मिलता है। उत्पत्ति विनाश मार्ग यह मार्ग नरक की यात्रा के लिए होती है। तो ये कई सारे संकेत लगातार आपके जीवन काल में सपने में आना प्रारंभ हो गया है, लेकिन ये भय 2030 तक लगातार बना रहेगा और अपना जीवन सावधानी पूर्वक बिताएं तो बेहतर रहेगा। अपनी वाणी पे कंट्रोल रखें और आपकी वाणी की वजह से कहीं दंगा फसाद हो सकता है और शायद उसी दंगे फसाद में आपकी जान जा सकती है। पहला। दूसरा, जब भी वाहन चलाते हैं या सड़क पे चलते हैं तो बेहद ही सावधानी पूर्वक चलना, क्योंकि आपके जो राह है ये बेहद ही खतरनाक है। यानी कि जो मौत का यात्रा है ये प्रारंभ हो गया है। इसलिए अगर आप रास्ते पे चलते हैं तो सावधानी पूर्वक चलना, तभी आप जी पाओगे और ये 2030 तक का समय आप अच्छे से कटा पाओगे। 2030 के बाद आपको कोई बाल बाका आपका नहीं कर सकता है। आग से आप बचने का प्रयास करना, क्योंकि किसी भी समय आपके जीवन, आपके व्यापार और आपके शरीर में आग लग सकता है। आग से बचना और पानी से भी बचने का प्रयास करना। कुएं में छलांग नहीं लगाना, तालाब से बचने का प्रयास करना या फिर नदी समुद्र से बचने का प्रयास करना। वाटर पार्क से बचें। और अगर समुद्र में जाते हैं घूमने फिरने के लिए तो आप सावधान रहें और अपनी पत्नी या जिनके शादी नहीं हुए हैं वे किसी का साथ लेकर जाएं, अन्यथा आप किसी भी समय डूब पड़ोगे, क्योंकि ये यात्रा ही आपके जीवन काल के लिए बेहद ही खतरनाक आपकी कुंडली से निकल कर आई है। इसलिए आप इन बातों का विशेष ध्यान दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके जीवन काल के लिए, क्योंकि आपके मार्ग में काफ़ी भटकाव हैं। वर्तमान के समय में आप जिस मार्ग पे चल रहे हैं उसमें काफ़ी भटकाव है और आज तक आप कोई कार्य सफल नहीं कर पाए हैं। और अगर किसी भी तरह का सफलता प्राप्त कर भी लिए हैं तो आप सुख चैन से अपने जीवन काल में नहीं जी रहे हैं। कभी आपके बच्चे परेशान रहते हैं, तो कभी माता पिता, तो कभी आपके कुल परिवार। आप जहाँ जाते हैं ये परेशानी आपके पीछे पीछे वहाँ तक आता है। लेकिन अब आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। ये रोशनानंद महाराज के नाम लेकर 5 लोगों से चैनल को सब्सक्राइब करवा देना बेटा, आपका जीवन कल्याण हो जाएगा और पूरे जीवन काल तक कभी कोई बाल बाका नहीं कर पाएगा। जब भी कोई बड़ी मुसीबत आए एक बार उसे कह देना कि रोशनानंद महाराज से पहले तू टकराओ, क्योंकि घोष्ट का पिताजी रोशनानंद महाराज है, यानी भूतों के पिताजी। तो मित्रों नमस्कार।